बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी ख़बर ये है कि शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे का जो ऐलान है वो हो चुका है और एक सेकंड भी ऊपर नहीं दिया जाएगा। एक अहम पैगाम पहुंचा दिया गया है। 11:59 के ऊपर ख़ात्मा हो जाएगा। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस दौड़ में भी कुछ जो नाम हैं, अहम नाम और बड़े नाम वो भी सामने आ चुके हैं। और ये जो बात कही जा रही थी कि माशी जो माहिरीन हैं उनका जो नाम है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मोस्ट फेवरेट है। कुछ माशी माहिरीन और एक बड़े बिज़नेस टाइकॉन या बड़े बिज़नेसमैन का भी नाम इसमें सामने आया है। ये नाम क्या है ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो ख़बरें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं और हैरान कुन ख़बरें हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और ख़बर ये है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ उनको दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। फरवरी के महीने में गालिबन उनकी जो डेथ थी वो हुई थी और अब जुलाई का महीना है, तो तकरीबन 5 माह का जो अरसा है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस दुनिया से जो है वो रुखसत हुए हो चुका है। लेकिन आज उनकी दुनिया से रुखसती के 5 महीने के बाद एक अपील उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर होती है, जो कि उन्होंने 2013 के इंतखाबात में कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दायर कर रखी थी। तो ये शेयर करने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है कि जो आप हमारा यहाँ पर अदालती निज़ाम या निज़ाम अदल है जिसकी हमेशा बात भी की जाती है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने रखी है कि 2013 में अपील फ़ाइल हुई और 2013 से लेकर आज 2023 10 साल गुजर चुके हैं। तो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी, और ये छोटा नाम भी नहीं है, एक बड़ा नाम है, उनकी अपील जो है वो अभी तक उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ। 10 साल हो गए हैं और उनकी मरने के भी 5 महीने के बाद आज जाकर ये जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और ये भी नेक्स्ट वीक समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। गालिबन 18 या 17 जुलाई इसकी डेट थी। तो बहरहाल इसमें होना तो यही है कि अपील डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या गैर मुसर्र करार दे के जो केस है वो निपटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस, हज़ारों एग्जांपल्स हैं जो कि इस वक्त हमारी अदालतों में मौजूद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आज एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुई है और आबादी कंट्रोल से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो खिताब है वो भी किया गया। और इस खिताब में जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लाइटर मोड में मजाक के अंदाज़ में जो है वो ट्वीट भी एक हमारे दोस्त हैं उनकी जानिब से किया गया और इसमें वो लिखते हैं जी कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। तो बेसिकली इसको ट्वीट करने का जो मकसद था ये इमरान खान साहब के उस खिताब की जानिब गालिबन इशारा था कि जब उनसे जो है वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ज़िक्र किया गया तो उनका ये कहना था कि इनमें से जो बेशतर लोग हैं ये तालीम याफ्ता ही नहीं है। तो बहरहाल ये एक लाइटर मोड में। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अपने ख़िताब में जो है वो ये आबादी कंट्रोल के हवाले से ही बेसिकली ख़िताब था। तो इसमें उन्होंने कहा कि आज बयानिया आबादी का कंट्रोल नहीं बल्कि आबादी को फ़ायदामंद बनाना है। हमें इस मामले पर पूरे माशरे को साथ मिलकर जो है वो चलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या ख़ानदान तालीम की तरबियत के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कही गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट ख़बरें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इसके अलावा नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट केसेस, एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर है और दूसरा फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से रिलेटेड जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा नाज़रीन, आज साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी एक ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। उनके जो भाई हैं नजफ़ हमीद साहब, उनके घर पर डकैती हुई है और जो डकैती की अमाउंट इस वक्त बताई जा रही है, जो FIR दर्ज हुई है और बेसिकली जो घर के मुलाजमीन हैं उनके अगेंस्ट ही ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बहरहाल 1 करोड़ और 7 लाख की डकैती और प्लस iPhone 13 ये जो है वो उसमें डिटेल दी गई हैं। ये उनके भाई के घर पे जो डकैती है वो हुई है। तो ये खैर सारे आम लोगों के साथ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, डकैतियाँ हैं, वो होती हैं। इवन के अदालतों में जो मैंने एग्जांपल दी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो यहाँ पर हज़ारों केसेस इस तरह के हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ वही चीज़ें हो रही होती हैं कि जो बड़े नाम हैं उनके साथ होती हैं।
इसके साथ ही इमरान खान साहब को आज अचानक से एक इंक्वायरी में बुला लिया गया। नैब की जो है ये जो 9 मई वाक़यात के हवाले से थी, 9 मई में के वाक़यात की तहकीकात के लिए जो एक कमेटी थी वो बनी थी, और इसमें इमरान खान साहब को आज बड़ी अचानक से बुलाया गया। तकरीबन 2:30 बजे ये ख़बर जो है वो सामने आती है कि इमरान खान साहब ने आज 4 बजे पेश होना है। जो JIT के सरबराह हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन है, उनके सामने इमरान खान साहब ने पेश होना है। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजर रहा कि जिस दिन इमरान खान साहब को अदालतों में मुकदमात या नैब में पेशी, या इवन कि आज ये जो ख़बर सामने आई कि 9 मई वाक़यात के हवाले से जो JIT है इसके सामने इमरान खान साहब ने आज पेश होना है। तो आज ये तस्वुर किया जा रहा था या समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब के लिए कोई नॉर्मल डे होगा, किसी भी अदालत में उनकी पेशी नहीं होगी, क्योंकि आज तोशा खाना का केस भी था सेशन कोर्ट में, वहाँ पर भी इमरान खान साहब की पेशी नहीं थी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने जो दलाइल देने थे वो भी आज नहीं आए, हालांकि कल उन्होंने ख़ुद कहा था कि वो आज जो है वो दलाइल देंगे और उसके बाद वो नहीं आए। तो एक वो दिन जिसमें ये समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब आज दीगर एक्टिविटीज़ करेंगे, मुलाकातें वगैरह करेंगे, पार्टी के अमूर को देखेंगे, लेकिन उस दिन भी 2:30 बजे ये इतला सामने आती है जी कि इमरान खान साहब को 4 बजे जो JIT है उसने बुला लिया है। इन्वेस्टिगेशन जो सरबराह हैं DIG उनके सामने इमरान खान साहब ने पेश होना है, और इमरान खान साहब के हवाले से जो पूछगछ है वो की जाएगी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आगे चलकर जो ख़बर है मेन उसकी तरफ मैं आता हूँ, और मामला ये है कि मौजूदा हुकूमत को ये कह दिया गया है कि ये जो हुकूमत है ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि ये जो प्लानिंग की जा रही थी, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो ये जो है वो मुतालबा किया जा रहा था या ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था कि असम्बलियों की टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए, और जो इस वक्त वो मज़े लूट रहे हैं इक़्तिदार के ऐवानों के, तो इसी तरह से उनके जो है वो ये सिलसिला चलता रहे। तो बहरहाल एक पैगाम भेजा गया है शहबाज हुकूमत को, और इस हुकूमत से ये कहा गया है कि 13 अगस्त की शाम जो असम्बलियों की तहलील की जो मुद्दत है वो जो पार्लियामेंट की मुद्दत है वो कंप्लीट हो रही है, और जो असम्बलियाँ हैं वो ख़ुद ब खुद तहलील हो जाएंगी, और ये असम्बली ऐसा नहीं होगा कि अपने वक्त से ज़्यादा चले। तो ये बड़ा वाज़ेह जो पैगाम है और दो टोक पैगाम है वो भिजवाया जा चुका है, और इस पैगाम के आने के बाद ही शहबाज शरीफ जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ये जो हुकूमत है वो जब अपनी टर्म पूरी करेगी तो फिर उसके बाद निगरानों के हवाले इसको कर दिया जाएगा। तो बहरहाल वो इस पैगाम के बाद ही आया है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस पैगाम के साथ ये भी बात बताई गई है कि ये नहीं मालूम कि जो इंतखाबात हैं वो कब होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो हुकूमत है वो अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाला जो मामला है कि इंतखाबात कब होंगे, इसमें भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी वाज़ेह बयान इस तरह का सामने नहीं आ रहा कि असम्बली अगर अपनी टर्म पूरी करती है तो उसके बाद 60 दिन या 90 दिन जो भी दोनों में से टाइम मुकर्रर किया जाता है, इन दिनों के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। और दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर ये सोच ज़रूर मौजूद है कि जो इलेक्शंस हैं उनको 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो टर्म को पूरा किया जाए। तो बहरहाल असम्बलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो है वो ये हुकूमत जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाएगा और वो घर को चली जाएगी। आखिर में नाज़रीन, निगरान सेटअप जो बन रहा है इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। इनमें सबसे पहले तो कुछ मीडिया इंडस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं, एक तो मोहसिन बेग साहब हैं, इनका नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है। फिर इसके साथ ही जो है वो आमिर महमूद जो हैं वो बेसिकली दुनिया ग्रुप जो है इसके मालिक हैं। इसी तरह से नजम सेठी, साथ ही फवाद हसन फवाद, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। रज़ा बाकिर और हफीज़ शेख जो हैं इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो रज़ा बाकिर और हफीज़ शेख का जो नाम है वो इस तर्ज में सामने आ रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो माशी अमूर के माहिरीन हैं उनमें से किसी को जो वज़ीर-ए-आज़म है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, और फिर जो टीम है वो भी इसी तरह की रखी जाएगी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन साथ ही साथ एक मारूफ बिजनेसमैन है एजाज़ गौहर साहब,
उनका भी जो नाम है वो सामने आ रहा है। बहरहाल इस वक्त ये कुछ नाम गर्दिश कर रहे हैं और निगरान सेटअप के ऊपर बाकायदा तौर पर इस वक्त जो डिस्कशन है वो शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त नहीं है असम्बली के अंदर, तो अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज साहब हैं वो भी मुशावरत में हैं, लेकिन सबको मालूम है कि जो नाम है वो कहाँ से आएगा और फिर कहाँ और वही जो नाम है वो फाइनलाइज होगा। तो बहरहाल ये आज के कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।